तो आज हम सीधे टी एस सिंहदेव साहब से रुख करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत इसी से करते हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम है उनका। वो इस समय देश को बताने में लगे हैं कि जो घोषणा पत्र आपने और आपके साथियों ने तैयार किया है ना, वो आपने तैयार नहीं किया, किसी मुस्लिम लीग वीक की छाया में तैयार हो गया। कब मिला था आपको मुस्लिम लीग का वो घोषणा पत्र जिसको आपने अब तैयार कर दिया? सिंहदेव साहब, थोड़ा रोशनी दीजिए ना हमको। हिमांशु जी, आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से प्रणाम। मैंने तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र या उनसे संबंधित एक भी दस्तावेज या एक भी लाइन आज तक नहीं पढ़ी हिमांशु जी, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है जी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहां पर किसका प्रभाव कैसे देखा मैं नहीं समझ सकता। ये सब उनकी सोच की उपज है जी। आधारहीन बातें हैं। और मुस्लिम लीग का नाम लेते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना भी समय निकालना उचित नहीं समझा कि उनके साथ के लोग सलाहकार अगर स्वयं समय ना मिले, अब 48 पन्ने का घोषणा पत्र है तो शायद पूरा पढ़ने का तो समय उनको नहीं हो सकता, लेकिन जिस बिंदु पे उन्होंने चर्चा की उसी बिंदु को पढ़ लेते जी। पूरे घोषणा पत्र में एक शब्द ना हिंदू इस्तेमाल है ना मुस्लिम इस्तेमाल है। पूरे घोषणा पत्र में एक अक्षर ना हिंदू का है ना मुसलमान का। ये बात और है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए वर्गों को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो अब 4 जातियां हैं जी। उन्होंने एसटी को खत्म कर दिया, एससी को खत्म कर दिया, ओबीसी को खत्म कर दिया, माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि अब 4 जातियां हैं, मेरे लिए 4 जातियां हैं। इसीलिए बात आ रही है कि वो आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। वो एक अलग मुद्दा है। जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, कांग्रेस ने जो लक्ष्य अपना बनाया कि 5 साल काम करने को मिलेगा और आगे की जो नीतियां आने वाले दशकों के लिए जो बनेंगी उसका आधार क्या होना चाहिए? आधार जन होना चाहिए। जन कहां है? 80% देश की आबादी गैर अल्पसंख्यक है, जिसे हम कहते हैं हिंदू आबादी हमारी 80% है। इस 80% का 8% ट्राइबल आबादी है जो पिछला सेंसस हुआ था, 15% एससी आबादी है, ये 23% हो गया। और इसके ऊपर कोई कहता है 53, कोई कहता है 50% देश की आबादी ओबीसी की है। यानी ये 73% आबादी 80% में से हिंदू समाज की एसटी, एससी और ओबीसी की है। कांग्रेस ने इनको एड्रेस किया। और शेष जो आबादी है माइनॉरिटीज की, जिसमें हम सिख को लेते हैं, ईसाई को लेते हैं, जैन को लेते हैं, बौद्ध को लेते हैं, मुसलमान को लेते हैं, ये 20% आबादी है जो देश में वर्गीकरण बना हुआ है शासकीय कार्यक्रमों का, उनको हमने लिया। इसी के अंदर युवा भी हैं, इसी के अंदर महिलाएं भी हैं, इसी के अंदर किसान भी हैं, इसी के अंदर अधोसंरचना का विकास भी है, इसी के अंदर नौकरियों का सृजन भी है, इसी के अंदर देश के धन का सृजन भी है। सारी बातें इसी में है। इसी में कानून जो बदले गए और जिनके दुरुपयोग के रास्ते खोले गए उनको परिवर्तित करने का या उनको वापस रिपील करने के भी प्रावधान है। ये 10 बिंदु 10 चैप्टर्स में घोषणा पत्र बटा है। इसमें एक शब्द मैंने तो कहीं नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी को कहां से दिख गया? मुझे लगता है उनकी सोच, ये निजी सोच ये है